मैया हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दही न नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया हो नाची नंदलाली नाची नंदलाली नचावे हर की मैया नाची नंदलाली नचावे हर की मैया जब नच रहा है यशोदा के आंगन में मैया यशोदा नचा रही है और जब लाला नच रहा है तो इस दृश्य को एक गोपी ने देख लिया है छुपके थे। एक गोपी ने छुपके थे इस दृश्य को देख लिया कि मैया यशोदा के महल में लाला नच रहा है तो गोपी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा है और गोपी दौड़ी दौड़ी गई है। बड़ी खुश है आज गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। जब कन्हैया को गोपी ने नृत्य करते देखा है तो गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। गोपी दौड़ी दौड़ी गई है गोपियों के झुंड में और गोपी की मंडली में गोपी गई तो गोपियों ने पूछा क्या बात है गोपी आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है, आज क्यों इतनी खुश है? गोपी ने कही कि बहन मैंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा है। बोली क्या? बोली गोपी मैंने एक दृश्य देखा है। मैया देखो समय पूरा हो गया है और अभी आधे घंटे बाद गोवर्धन महाराज की पूजन की ओर जाएंगे, लेकिन कल के लिए सुन ले कल है तो आज गोपियां कहती हैं कि अच्छा तुमने लाला को दर्शन कर लिया? तो गोपी कहती है हाँ
मैंने लाला को दर्शन कर लिए। तो सब गोपियां कहती हैं कि हमें भी वह लाला को दर्शन करना है, लेकिन ना मुसीबत है इन गोपियों की बड़ी। बोले हम लाला का दर्शन करें कैसे, कन्हैया का दर्शन कैसे करें? गोपियां कहती है नई नई बहू हैं, और नई नई बहू कहती हैं कि हम लाला का दर्शन कैसे करें। क्यों? क्योंकि सासू जी जो है ना, सासू जी तो घर से बाहर जाने नहीं देती हैं। अब आज की बहू तो यही चाहिए, सासू जी तो बैठी अंदर, बहू बाहर है। अब आज की हुई तो भैया वो चले जाए। अब बिचाई द्वापर की गई गोपी, अब वो करी सासू जी तो जाने ना देती है, और जाए कहते लाला का दर्शन करने। तो गोपियों ने बड़ा दिमाग चलाया, बड़ी चतुराई दिखाई कि आज कुछ भी हो जाए, चाहे लाला पर डांटी क्यों ना पड़ जाए, चाहे आज लाला को बहाने की बहाने हम लाला का दर्शन कर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। गोपियों ने मन में ठान लिया। तो क्या किया, सासू जी गई सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने, और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए सासू जी गई है। तो इतने में इन नई बहुओं ने क्या किया, घर में जो दादी सासू के जमाने की मटकी रखी हुई, गोपियों ने सारी मटकियों को फोड़ दिया है, और सारी मटकियों को फोड़कर गोपियों ने अपने कार्य में लग गई। मैया आई है, लौटकर सासू जी आई। सासू जी ने पूछा कि बहू ये मटकी कैसे फूटी? अब बहुओं ने कह दिया कि मैया वो यशोदा को लाला है ना, वो नंद को छोना यशोदा का लाला है ना, वो हमारे घर में आए और जगते, और आए के तुम तो थी नहीं, हम कार्य में लगे अपने में, और वो आए और जगते हमारे घर में आए के बाने मटकी फोड़ के चलो गए। और सासू जी ने कही अच्छा लाला की इतनी हिम्मत, बोले हमारे घर में घुस गए और हमारे घर में जबरदस्ती आए के और मटकी फोड़ के चला गया, बाकी इतनी हिम्मत लगे आज लाला को बताना ही पड़ेगा। और सासू जी कहने लगी कि आज मैं यशोदा से बाकी शिकायत करनी है। तो गोपियों से कही सासू जी ने बहुओं से कही बहू एक काम करो कि देखो अगर मैं जाऊंगी लाला की शिकायत करने तो यशोदा जी से ज्यादा झगड़ा मेरा हो जाएगा। तो एक काम करो बहू तुम ही जाओ और लाला की शिकायत करना। और जब ऐसा सुना है सासू जी ने कहा कि तुम जाओ लाला की शिकायत करने, तो अब बहुओं का तो मन तृप्त हो गया है और मन ही मन हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे यही तो हम चाहते थे कि कोई भी बहाना उसके पास जाने का मिल जाए, प्यारे कोई भी बहाना उस कृष्ण के पास जाने का मिल जाए जिससे हम उसका दर्शन कर लें। तो आज गोपियों ने क्या किया, सब गोपी इकट्ठी हुई हैं और इकट्ठी होकर मैया यशोदा के महल के पास लाला की शिकायत करने आए। और लाला की शिकायत मैया ने देखा कि आज गोपी इकट्ठी होकर आ रही हैं, क्या बात है, गोपियां इकट्ठी होकर आ रही हैं, क्या बात है। तो आज गोपियां इकट्ठी होकर आई और लाला की शिकायत कर रही है मैया से। बोले मैया, बोले क्या बात है, गोपी आई इतनी इकट्ठी होकर कैसे आई? बोले मैया तू अपनी लाला को समझा ले, सब गोपियां अलग अलग शिकायत कर रही हैं। बोले क्या? एक गोपी कहती है कि देख मैया, जब जब हम पनिया भरने के लिए पनघट पर जाया करते हैं तब तब तेरा लाला आता है, हम घूंघट लगाए हुए करते हैं, गगरिया पर गगरिया रखी हुआ करते हैं, और तेरा लाला आवे और कंकड़िया से हमारी मटकियां फोड़ फोड़ के भग जाए करे, हमें तंग करता है बार बार, तेरे लाला मांगता ना है। बोले अच्छा। एक गोपी कहती है कि लाला मैया तेरा लाला बड़ा उधम करे। बोले क्या किया? बोले मैया हम जब गाय धोने का समय आता है ना तो तेरा लाला बछड़ा को खुल खुल के भग जावे और बछड़ा पूरी गाय चुका जावे और गाय हमारी दूध नहीं देती है। एक गोपी कहती है कि मैया तेरा लाला हमारे घर में घुस घुस के और हमारी मटकियों को फोड़ फोड़ के माखन चुरावे, ऐसी ऐसी शिकायत करने लगी। और आज बोली एक गोपी कहती है कि मैया तेरा लाला हमारे घर में आके मटकी हो जावे। कान बंसी वारा राधा जू को प्यारा, मेरी भरी मटकिया है पूरी घर। तो आज बोली कि हमारी मटकियों को फोड़कर चला जाता है, हमारे माखनों को चुराकर चला जाता है। बोले माखन चुराकर चला जाता है
बोले अच्छा, तो मैया ने क्या कहा पता है? मैया आधे घंटे की बात है, थोड़ा ध्यान दे लो, जल्दी गोवर्धन के महाराज की बात पहुंच लेंगे। तो मैया ने कहा बहू तुम एक काम किया करो गोपी हो, जब ये कन्हैया आया करे ना माखन चुराने के लिए, तुम अपने माखन को ऊपर छीके पर टांग दिया करो, और छीके पर टांग दोगी तो ना लाला को हाथ पहुंचेगा ना ये माखन चुराएगा। तो बोली आज गोपियों ने कहा मैया तू अपने लाला को भी जानती नहीं है, छोटा सा दीप है, जरूर बड़ा चतुर है। बोले अच्छा, बोले मैया हमने सब कर लिया, ऊपर छीके पर टांग दी मटकी, लेकिन तेरा लाला अचकते आवे और आठे माखन खाए जावे, हाय घर में घुस गए। बोले अच्छा, और देख मैया ये अकेला आवे तो बात चल जाए कितना माखन खाएगा खा जाएगा, लेकिन ये तो अपने सगन के साथ में आता है और सगाओं के साथ में आता है, पूरा माखन खा जाता है। बोले अच्छा इतना चतुर है कहिए लाला? बोले हाँ। बोले अपने मंडल के साथ में आता है, इनके मंडल का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, इनके मंडल का नाम था। तो आज मैया ने कही, कन्हैया ने कही कि मैया ये गोपी झूठ बोल रही है, मैं इनके घर की गलियों ना जानू। मैया जरा ध्यान दीजिए, बोले मैया मैं इनके घर की गलियों ना जानू, ये तो गोपी झूठ बोल रही है, मैं काय को माखन चुराने लगा? मैं माखन नहीं चुराता मैया। बोले अच्छा, बोले हाँ मैं माखन नहीं चुराता। तो बोले मैया ने कही गोपियों से देखो बहुआ, देखो गोपियाँ झूठ मत बोलो, तुम मेरे लाला पर झूठा नाम लगाती है, अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारे घर में मेरा लाला चोरी करता है तो एक बार तुम इसे रंगे हाथ पकड़ लो, रंगे हाथ पकड़ लोगी तो मैं लाला को डांट लगाऊंगा, मैं बिना ऐसे डांट नहीं लगा सकती। गोपी कहती ठीक है मैया, अब तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी, चाहे कछु रह जाए, जब तक तेरे घर पे नहीं आऊंगी तुझसे शिकायत करने नहीं आऊंगी, और रंगे हाथ ही पकड़ के आऊंगी तभी तुझसे शिकायत करूंगी। तो आज गोपी ने कर दिया है पता है? आज गोपी ने रंगे हाथ पकड़ने के लिए कन्हैया को क्या किया? गोपी अभी तक चले गई शिकायत करके लौट कर घर, बोले अब कन्हैया आएगा तो इसको पकड़ कर रहूंगी, इसकी चतुराई देखिए आज। तो गोपी ने कहा दियो अपने घर में एक मटकी में माखन भरा है, और माखन भर कर इस गोपी ने क्या किया? उस माखन की मटकी को ऊपर छीके पर टांग दिया। कहाँ टांग दिया? ऊपर, और ऊपर जब छीके पर मटकी टांग दी है, उस मटकी पर एक घंटी टांग दी है। गोपी ने अपनी चतुराई दिखाई और मटकी पर एक घंटी टांग दी। घंटी क्यों टांगी गोपी ने? कि देख मैया ने कही ना रंगे हाथ पकड़ गया कन्हैया को, तो आज रंगे हाथ पकड़ूंगी। कैसे? बोले लाला आएगा और आएगा तो माखन चुराएगा, और माखन चुराएगा तो घंटी बजेगी, और घंटी बजी तो मेरी नींद खुलेगी और लाला को तुरंत पकड़ लूंगी। तो आज गोपी ने घंटी टांग कर और रात में विश्राम से सो गई है घंटी टांग कर। अब आज लाला अपने सखाओं के साथ में रात्रि के समय अचकते वह गोपी के घर आए। अचकते लाला रात्रि के समय माखन चुराने के लिए आज कन्हैया भाई गोपी के घर आए गए हैं, और दरवाजा लगाए कन्हैया पीछे से खिड़की में से अचकते कूद गए हैं घर में। सब सखाओं को अंदर बुला लिया, आ जाओ सखाओ, और सखाओं को अंदर बुला लिया। कन्हैया आज अंदर आ गए गोपी के घर, और गोपी तो सो रही है। गोपी चिंता में ना सो रही है, क्यों? तो घंटी टंगी है, घंटी बज जाएगी तो नींद खुल जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए भैया, बोले घंटी तो टंगी है, तो अब काटियो कन्हैया ने आकर देखो, देखो मैया बड़ी सुंदर लीला है। तो बोले आज कन्हैया ने जब अंदर आए हैं सखाओं को लेकर आए, कन्हैया ने देखा कि मटकी ऊपर टंगी है और मटकी पर एक घंटी टंगी है। और कन्हैया ने कही अरे ये गोपी बड़ी चतुर निकली है, या गोपी ने मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए या मटकी पे घंटी टांग दी। तो कन्हैया ने कही गोपी बड़ी चतुराई दिखा रही है, रुक जा, तुमको तो मैंने ही देखो मोते भी पक्का कन्हैया ही कहे, तेरी चतुराई तो मैंने निकाल रही है। रुक जा गोपी। कन्हैया ने देखा घंटी की और तिरछी तिरछी नजरों से, और कन्हैया ने कहा घंटी की तरफ देखकर ए घंटी। बोली जी प्रभु। आज घंटी बोलती जी प्रभु। बोली देख घंटी सुन, कान खोल कर बात। बोले क्या प्रभु? कि देख अगर मैं माखन चुराऊं और माखन खाऊं तो बजना मत। घंटी ने कह दिया ठीक है प्रभु नहीं बजूंगी। तो आज कन्हैया ने नीचे सखाओं को लगा लिया और
सगाओं के ऊपर कन्हैया चढ़ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं कन्हैया। तो पहले घंटी को बजा कर देखा, बस तो नहीं रही। घंटी बजा कर देखा, घंटी ने आवाज नहीं की। तो कन्हैया ने कही हाँ समझदार है घंटी, तो घंटी नहीं बजी है। तो आज कन्हैया माखन चुराने लगे हैं, घंटी को लाकर देख रहे हैं नहीं बज रही, और माखन चुराने लगे। सब सखाओं को माखन देने लगे हैं कन्हैया। सब सखा माखन खा रहे हैं। गोपी सो रही है अंदर, गोपी सोच रही है अभी तो कोई आई नहीं है। गोपी सो रही है, यहाँ पर पूरा माखन चुरा चला जब तक। और कन्हैया माखन चुरा चुरा कर सब सखाओं को खिलाने लगे हैं। और सब सखाओं को खिला दिया माखन। कन्हैया ने कही थोड़ो छोड़े को मैं खा लूंगा। सखाओं ने कही हो कन्हैया नहीं हो खा ले। और आज जैसे ही मेरे गोविंद ने उस माखन को खाया, और जैसे ही माखन खाया है, तो अभी तक घंटी शांत लटकी थी, लेकिन मेरे गोविंद ने जैसे ही माखन खाया है, घंटी जोर जोर से बजने लगी है। और जोर जोर से बजने लगी तो गोपी की नींद खुल गई। और गोपी की नींद खुली, गोपी दौड़ी है कृष्ण को पकड़ने के लिए। और सब सगा छोड़कर कन्हैया को वहीं पर गिरा कर, और सगा सब भाग कर चले गए। सब सगा भाग गए खिड़की में से, और कन्हैया को गोपी ने पकड़ लिया। कन्हैया ने को गोपी ने पकड़ लिया। बोले दारी के बड़ा तू हम करे, बड़ा तू चतराई बने। देख आज मैंने तो रंगे हाथ पकड़ लिए। बोले देख आज तू को रंगे हाथ पकड़ लो, आज तेरी मैया से शिकायत करके रहूंगी, चाहे कच्ची रह जाए। तेरी मैया बहुत कहे कि मेरे लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे। देख आज तू रंगे हाथ पकड़ो लाला, आज तू मैया से कटवा कर रहूंगी, चल दारी के मैया के पास। तो अब कन्हैया ने कही जगह सखा कितने चतुर निकले, इनको ये तो माखन खिलाया और मुझे ही मुसीबत में छोड़कर चले गए हैं। सखा सब भाग गए। तो अब कन्हैया ने कही, गोपी ने घूंघट लगाया, कह रहे चल दारी के तो मैया के पास ले जाऊंगा। कन्हैया ने या गोपी से कही कि भाभी ने का 6000 रुपये जाते। बोले अब भयो सो भयो पकड़ते ही गयो मैं, तू मैया से शिकायत करेगी तो कटिए कोई बात ना है, पर ने तो ठहर जा भाभी। बोले पहले तू होते तो हाल निपटा को पहले मुझे घंटी से मतलब है। बोले भाभी पहले मुझे घंटी से मतलब की घंटी ने बजी कैसे। तो आज कन्हैया ने घंटी की तरफ देखा और कहा कि ये घंटी तुझसे मना किया था ना बजना मत, मना किया था ना बजना मत, तू बजी कैसे। तो घंटी हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ कि तुमने सखाओं को तुमने मुझे हिलाया मैं बजी। बोले नहीं बजी। तुमने सखाओं को माखन खिलाया मैं बजी। बोले नहीं बजी। तो कन्हैया यही तो कह रहे, कन्हैया कहते मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने हिलाया तो तू बजी नहीं, सखाओं को माखन खिलाया तो तू बजी नहीं। तुम मेरे कौन सा प्यारे तोते आओ तो तुम मेरे खाने पे तू बजी और मैं पकड़ा गया। तो बोले कन्हैया, बोले प्रभु तुम जानना चाहते हो मैं क्यों बजी। बोले देखो प्रभु तुम्हें माखन चुराया मैं नहीं बजी, लेकिन तुमने माखन खाया तुम्हें इसलिए बजी क्योंकि जब तुम भूख लगाया करते हो तब मेरा बजना स्वाभाविक है प्यारे, तब तक मेरा बजना स्वाभाविक है। बोले जब मैं बजूंगी तभी तुम भूख लगाती हो। तो आज कन्हैया ने घंटी से कही चल ठीक है अब बज तो ही गई, चल भाई सो भाई ठीक है कोई बात ना है। तो अब गोपी की तरफ देखा कन्हैया के कई भाभी बोल अब तू क्या कह रही है, चला अब भाभी ने कही चल जा रही है तो मैया के पास रह जाए है आज और मैया से डांट लगवाऊंगी तेरी। तो आज लाला की कलाई पकड़ लिया, मैया के पास ले जा रही है डांट कराने के लिए। बोले चल जा रही है तो मैया के पास ले जाए, घूंघट मारकर हाथ पकड़कर लाला को मैया के पास शिकायत करने के लिए जा रही है। बड़बड़ाती हुई जा रही है गोपी पूरी रास्ता, और पूरी रास्ता बड़बड़ाती हुई जा रही। तो कन्हैया ने क्या किया गोपी से, कन्हैया ने देखा कि गोपी का देवर खड़ा है कुछ दूरी पर। कन्हैया ने देवर को इशारा किया, ए सखा अचकते बुलाए और अचकते आए है सखा, या गोपी को देवर अचकते आए और अचकते जब आया गोपी को देवर। तो कन्हैया ने क्या किया, भाभी से गई, भाभी तो घूंघट लगाई है गोपी और कन्हैया ने कही भाभी। बोले सुन। बोले क्या प्रभु। बोले देख भाभी मेरा ये कलाई में दर्द है, लगो तू बड़ी जोर से पकड़े मेरी छोटी सी कलाई को। बोले एक काम कर भाभी या कलाई को छोड़ के तू या कलाई है पकड़ ले। गोपी तो घूंघट लगाई है बड़बड़ा रही है, चलो मैया के पास। कन्हैया करे लाला को भाभी या कलाई को छोड़ के या कलाई है पकड़ ले। बोले ठीक है। आज जैसे ही गोपी ने कलाई छोड़ी, कलाई जैसी छोड़ी है तो कन्हैया ने जाके देवर को हाथ जाके गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और गोपी को पता नहीं, गोपी ने सोची दूसरा हाथ पकड़ा है
है घूंघट मार कर कह रही चल दारी के तो मैया के पास जा रहा हूँ। और कन्हैया दूसरी गली से गए अचकते और महल में जाकर मैया यशोदा की गोद में जाकर लेट गए और तिरछी नजरों से लेटे हैं। कन्हैया सर पर हाथ लगा के बोले अभी गोपी आती होगी मैया से शिकायत करने। गोपी आ रही है चल दारी के मैया के पास चल तू। और मैया के पास आ रही है देवर को हाथ पकड़ के आई है चल दारी के तो मैया के पास दो। गोपी द्वार पर आ गई मैया यशोदा के और मैया यशोदा के द्वार पर जब गोपी आ गई तो चिल्लाने लगी मैया ओ मैया खोल दरवाजे। बोले कहाँ बात है क्यों चिल्ला रही है गोपी। बोले देख मैया तू बहुत कहती थी ना कि तेरा लाला चोरी ना करे। देख मैंने आज रंगे हाथ पकड़ो है तेरे लाला को। आज तुम डांटना ही पड़ेगा तू अपने लाला को बड़ी कहे ना कि तेरा लाला चोरी ना करे। देख मैंने आज रंगे हाथ पकड़ो है तेरे लाला को। आज तुमको मारना ही पड़ेगा पीटना ही पड़ेगा डांट लगानी पड़ेगी। गोपी का तो घूमट लगाए और कन्हैया मैया यशोदा की गोद में लेते हैं और मैया कहती है कि गोपी लगे तेरी मती बावरी है गई है तेरी बुद्धि खराब है गई। गोपी जरा घूंघट उठाकर तो देख है कौन तेरे पास। और आज गोपी ने जैसे घूंघट उठाकर देखा है तो इसके हाथ में इसके देवर का हाथ है और इसके देवर के हाथ है इसके देवर हाथ में। तो अब कन्हैया मैया यशोदा की गोद में लेटे हैं तिरछी तिरछी नजरों से हाथ लगाकर कन्हैया आज उस गोपी की तरफ देखकर तिरछी तिरछी नजरों से देखकर कन्हैया ने कही कि कई भाभी कैसी रही अब तो कन्हैया ने कही कई भाभी कैसी रही। बड़ी शिकायत करने को शौक है तुमको और करेगी मेरी शिकायत। बड़ी चतुराई दे रही थी भाभी अब कैसी रही अब करेगी शिकायत। अब तो गोपी दूर से ही गुन्ना रही कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया। बोले एकदम माखन चुराता है वो समय झूठा ठहरवाता है। बोले कन्हैया और चतुर है तू मैया यशोदा की गोद में लेटा है और कैसी रही बात। तो आज कन्हैया ने गोपी से कहा देख गोपी आज तो तूने मेरी शिकायत कर ली मैया से लेकिन आज के बाद शिकायत मत करियो। बोले आज तूने गलती करी सो करी लेकिन आज के बाद मत करियो। पता है गोपी तूने आज गलती की तो आज मैंने क्या किया। आज तूने गलती की तो आज मैंने तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में दिया है लेकिन आगे ना ऐसी गलती मत करियो। अगर तूने ऐसी गलती की तो तेरे देवर को हाथ नहीं तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दे गोपी। तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूं आज के बाद तूने गलती की। तो बोले कन्हैया ऐसी ऐसी